दोस्तों, कुंभ हमें इसलिए नहीं जाना चाहिए कि वहाँ जाकर त्रिवेणी में स्नान करना है। हमें इसलिए भी नहीं जाना चाहिए कि हमें जाकर घूमना है। लेकिन इसलिए ज़रूर जाना चाहिए कि वहाँ से 3 चीज़ें आप ज़रूर लेकर आएँ। और वो 3 चीज़ें जब आप लेकर आएँगे तो आपके जीवन में सुख समृद्धि, आपके जीवन में जो तंगी है, बदहाली है, जो दरिद्रता है, ये सब दूर हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो सनातन को नहीं समझते हैं, उनको जाकर महाकुंभ और वहाँ के लोगों को, वहाँ साधु संतों को जाकर देखना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए कि सनातन क्या है। वहाँ पे आपको ऐसे-ऐसे नागा साधु मिलेंगे, जो अपने शरीर को ऐसे गला रहे हैं, ऐसी सज़ा दे रहे हैं, जिसे देखकर सुनकर आपकी रूह काँप जाएगी। ऐसे साधु वहाँ पे आपको मिलेंगे, जो 51-51 घड़े से इतनी ठंड में जो नॉर्मल पानी क्या गर्म पानी से नहाने से भी डरते हो, और वहाँ पे घड़े के पानी से 51-51 घड़े के पानी से स्नान करने वाले आपको संत मिलेंगे। और सिर्फ इसलिए कि सनातन आगे बढ़े। उनकी तपस्या का मतलब सिर्फ ये है कि सनातन सुरक्षित रहे, सनातन के मानने वाले लोगों को कोई कष्ट ना हो, उनका सारा कष्ट उनको मिल जाए। सनातन के लोगों को कभी ठंड ना लगे, सारा ठंड वो अपने ऊपर लेने को तैयार हैं। ऐसे-ऐसे वहाँ पे लोग हैं जो इस समय हम लोग रज़ाई में सोते हैं, मोटे-मोटे जैकेट, कंबल, स्वेटर ओढ़कर रहते हैं, वहीं वहाँ सिर्फ भभूत लगाकर अपने शरीर में, जैसे गर्भ से अपना बच्चा जब निकलता है ना गर्भ से, तो बिल्कुल नंगा होता है। ऐसे साधु संत आज भी वहाँ पे आपको मिलेंगे, इतनी कपकपाती ठंड में। और उनका कहना सिर्फ यही है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, मेरा कोई परिवार नहीं है। हमारे मतलब जो उनका समाज है, नागा साधुओं का, उनका उद्देश्य मात्र इतना है कि सनातन और सनातन को मानने वाले भारतवर्ष का कल्याण हो, इसके लिए वो समर्पित हैं। हर पल, हर क्षण अपने शरीर को गला रहे हैं एकदम। सबसे ज़्यादा जो कष्ट है, वो अपने शरीर को दे रहे हैं। बिल्कुल साधारण सा जीवन, साधारण सा खाना। अगर वो चाहें तो बहुत बड़ा आदमी बन सकते हैं, पैसे वाला बन सकते हैं, लेकिन एकदम साधारण सा जीवन। और वो 12 वर्षों बाद नज़र आते हैं। तो जो सनातन को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं, उनको जाकर ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको वहाँ से 3 चीज़ें क्या लानी है। आपको वहाँ जाकर त्रिवेणी, जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम होता है, उस जल तो लेकर आना ही है। क्योंकि लोगों के दिमाग में सबसे पहले यही बात आता है कि अगर स्नान करने जाए कहीं तीर्थ पे, तो जल तो लेकर आना है, तो जल ज़रूर लेकर आएँ। लेकिन जल के साथ वहाँ पे जो फूलों का पूजा होता है, उस फूल को भी लेकर आएँ आप, अपने घर के तिजोरी में और पूजा घर में उसे रखें। इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वहाँ की है, उसे ज़रूर लेकर आएँ। और वो महत्वपूर्ण चीज़ जो है ना, ज़रूर आपको लाना इसलिए है क्योंकि वो धरती ऐसी है, वो ऐसी जगह है जो इतना पावन है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। कुछ लोग गलती करते हैं, बनारस जाते हैं और बनारस से गंगा जी लेकर आते हैं। बनारस में गंगा जी हैं और वही गंगा जी वहाँ भी हैं, लेकिन वहाँ की गंगा और वहाँ की गंगा में फ़र्क है। बनारस के गंगा जी से जल अगर आप लेकर आते हैं और उसमें जो कुछ भी सूक्ष्म जीव है, तो वहाँ का जीव का मतलब है मोक्ष की प्राप्ति। और वहाँ से अगर आप जल लेकर आते हैं, तो इसका मतलब कि उस जीव को आप मोक्ष प्राप्त करने से रोक दिए। लेकिन त्रिवेणी की गंगा जी पावन है, पवित्र है, वहाँ से लेकर आएँ। और जिस तीसरी चीज़ को हम लाने की बात कर रहे थे, वो है
वहाँ की मिट्टी। वहाँ की मिट्टी लेकर आएं, बहुत ही पावन मिट्टी है, अपने घर में रखें। सभी दुखों से मुक्ति, सभी कष्टों से मुक्ति, और जो दरिद्रता, जो दुख आपके जीवन में है, सब दूर हो जाएगा। ये सारी बातें यूं ही हवा हवाई नहीं है। जो लोग इसे फॉलो करते हैं वो सचमुच आज अपने जीवन में ऊंचाइयों पे हैं। अब आप कहेंगे कि सब लोग अगर ये काम कर लें तो सब बन जाएंगे। सब लोग कर तो लेंगे, लेकिन अपने अंदर वो श्रद्धा भाव कहाँ से लाएंगे आप? जो श्रद्धा भाव आपके भीतर ऑटोमेटिक आनी चाहिए, वो कहाँ से लाएंगे आप? जबरदस्ती आप मन में, अपने मन में अगर इस संकोच, इस संदेह के साथ अगर वो उस चीज को आप लाकर उठाकर लाते हैं कि चलो हम भी देखते हैं ये करके, तब तो कुछ नहीं होगा। आपके अंदर वो श्रद्धा भक्ति है, वो विश्वास है, वो आस्था है, तभी वो काम करेगा, वरना नहीं। अगर आप चैलेंज करते हैं कि चलो हम भी देखते हैं लाकर कि क्या परिवर्तन होता है, तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि श्रद्धा भक्ति वो शब्द है, वो चीजें हैं जिसका कोई मोल नहीं है, जिसका कोई स्केल नहीं है, कोई नाप तोल नहीं सकता है। कोई साइंटिस्ट, कोई वैज्ञानिक, कोई विज्ञान इसको तोल नहीं सकता है, इसका अंदाजा नहीं लगा सकता है। श्रद्धा भक्ति वो चीजें हैं जो अपने संस्कारों से, अपने भीतर से निकल कर आता है, और जिसके भीतर ये चीजें हैं वो इसे मानते हैं, जाते हैं, लेकर आते हैं। और आप देखिए ना, जो बड़े बड़े मोटिवेशनल हैं, जो बड़े बड़े मोटिवेशनल हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हैं, उद्योगपति हैं, उनको भी देखिए वो कितनी श्रद्धा भक्ति से इन धामों पे जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, कितने भक्ति से करते हैं, आप हैरान रह जाएंगे। अंबानी आज भी वो अपने हाथों से लोगों को खाना खिलाते हैं, दान करते हैं, तिरुपति जाते हैं और एक साधारण व्यक्ति की तरह पूजा पाठ करते हैं। मोटिवेशनल, जो बड़े बड़े मोटिवेशनल हैं, उनको भी देखिए भगवान को कितनी आस्था के साथ मानते हैं। अगर आप नाम जानना चाहें तो चाहे संदीप माहेश्वरी हो, चाहे वो ये, कम से कम इन लोगों की बात ही आप सुन लीजिए, जो हैं ये हैं उज्जवल पाटनी, इसके अलावे विवेक बिंद्रा, और ये गौर गोपाल दास, हर्षवर्धन जैन और सोनू शर्मा। ये सब कोई छोटे लोग नहीं हैं, और ये भगवान और सनातन को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं और फॉलो करते हैं। तो 3 चीजें आप महाकुंभ में जाएं, अपने घर लेकर आएं, और वो श्रद्धा भाव से लेकर आएं जो सचमुच इसका फायदा आपको मिले। तो मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। नमस्कार।